एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को षष्ठम स्कंद का छठा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें दक्ष की कन्याओं का वंश विस्तार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब प्रजापति दक्ष बहुत दुखित हुए तो उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मा जी उनके पास आए और कहा, चिंता ना करो, हमने तो तुमसे कहा था कि तुम अपनी अक्षनी नामक स्त्री से कन्याओं को उत्पन्न कर अपना वंश बढ़ाओ, फिर तुम पुत्र क्यों उत्पन्न करने लगे? अब भी तुम मेरा कहना मानो और कन्याएं ही पुत्र कर सृष्टि का विस्तार करो। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार दक्ष ने अश्किनी नामक स्त्री से 8 कन्याएं उत्पन्न की, जो बड़ी पीतवत्सला थी, और जिसमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, भूत अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 और शेष 4 कन्याओं को ताक्षार्य जी को दिया, जिसके पुत्र पौत्र से तीनों लोक भर गया। जो पहले ही 10 कन्याएं धर्म को दी, उनके नाम हैं भानु, लंबा, कुकुभा, जामी, विसर्वा, संध्या, मारुत्वी, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा। इनमें भानु से देव ऋषभ इसका पुत्र इंद्रसेन हुआ। दूसरी स्त्री लंबा से विद्योत और उसके स्तन इतनु नाम का पुत्र हुआ। तीसरी कुकम्भा को शंकर, उनके कीटक तथा कीटक से देवताओं की उत्पत्ति हुई। चौथी जामी नामक स्त्री से स्वर्ग और स्वर्ग से नंदी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 5वीं विसर्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए कि जिनके कोई संतान नहीं हुई। 6ठी सांध्या से सांध्य नामक देवता उत्पन्न हुए, जिनके अर्थ सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 7वीं मारुत्वती से मारुत्वावान और जयंत नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें जयंत विष्णु जी का अंश हैं और जिसे उपेंद्र भी कहते हैं। 90 मुहूर्ता के अभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। 10वीं संकल्पा के संकल्प और संकल्प के काम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 8वीं वसु नामक स्त्री से 8 वसु उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा, वसु। तब द्रोण की अभिमति नामक स्त्री से हर्ष, शोक और भय नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और प्राण की ऊर्जास्वती नामक स्त्री से सह आयु और पुरोजव नामक ये भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर ध्रुव को धरणी नामक स्त्री मिली कि जिससे अनेक नर अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। फिर अर्क की वासना स्त्री से वर्ष इत्यादि पुत्र, और अग्नि की स्त्री से वसुधरा और दरविनादि हुए, और कीर्तिका से स्कंध जी तथा उनके विशाखा आदि पुत्र उत्पन्न हुए। फिर दोष से सबरी नामक स्त्री से शिशुमार नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि विष्णु जी का अंश था। फिर वसु से अंगिरसी स्त्री से विश्वकर्मा नामक एक परम शिल्पाचार्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसके भिक्षुक पुत्र चाक्षुष, मनु और उनके विषदेव और सांध्यगण आदि पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसे ही 8वें विवाह वसु नामक वसु को तोषा नामक स्त्री से व्युष्ट, रोचिस और आतप
नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें आतप के पंचयाम नामक दीनाभिमानी देवता उत्पन्न हुए। फिर भूत की स्त्री स्वरूपा नामक दक्ष की कन्या ने करोड़ों रुद्रों को उत्पन्न किया, जिनमें 11 पुत्र प्रधान हैं। अंगिरा की स्त्री स्वधा ने पितरों को और सती ने अथवार अंगिरस को उत्पन्न किया, जो साक्षात अथर्व वेद हैं। फिर किरसासर्व ने अचिरसी नामक स्त्री से धूमकेतु और धिसना नामक स्त्री से वेदशिरा, देवल, बयून और मनु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप जी की जो विनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी नाम की 4 स्त्रियां थी, उनमें पतंगी ने पक्षियों को, यामिनी ने सलभों को, शूर्पणखा ने विष्णु को, वाहन गरुड़ को और जंघा रहित सूर्य के सारथी अरुणा को तथा कद्रु ने अनेक नागों को उत्पन्न किया। चंद्रमा, कृतिका इत्यादि नक्षत्र नाम वाली स्त्रियां से यक्षमा रोग से पीड़ित रहने के कारण कोई संतान उत्पन्न न कर सके। हे परीक्षित, अब कश्यप जी के स्त्रियों के नाम सुनो कि जिन लोक माताओं से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। दीति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवश, ताम्रा, सुरभि, सर्पा, तिमि। इनमें तिमि ने समस्त जल जंतुओं को उत्पन्न किया। सर्पा ने व्याघ्र आदि जीव हिंसक पुत्रों को उत्पन्न किया तथा सुरभि ने गाय, भैंस सब 2 खुर वाले पशुओं को उत्पन्न किया। ताम्रा ने बाज और गिद्ध इत्यादि पुत्रों को और मुनि ने अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। क्रोधावशा ने डसने वाले सर्पों को, इला ने सब वृक्ष समूहों को और सुरसा ने यातुधन नामक सब राक्षसों को पैदा किया। अरिष्ठा ने गंधर्वों को, काष्ठा ने एक खुर वाले घोड़ा आदि पशुओं को और दनु ने 61 वीर पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, आयोखमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय आदि नाम के विशेष उल्लेखनीय है। इसमें स्वरभानु की सुप्रभा नामक कन्या से नुमुची ने विवाह किया तथा विषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक की कन्या से नहुस के पुत्र राजा ययाति ने अपना विवाह किया तथा वैश्रवानर की जो 4 कन्याएं थी, उनमें उपदानवी ने हिरणाक्ष ने ही सिरिया से कत्रु ने और पुलोमा तथा कालका ने भगवान कश्यप ने विवाह किया, जिनके पुत्र बड़े ही युद्ध करने वाले निवात कवच नामक 60,000 दानव हुए। हे परीक्षित, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग को गए थे, तब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अकेले ही इन यज्ञ को नाशक निवात कवचों को मार डाला था। फिर विप्र बीति ने अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्र को उत्पन्न किया, जिनमें एक बड़े का नाम राहु और शेष 100 पुत्रों का नाम केतु पड़ा। यही सब राहु केतु नामक ग्रह हो गए। यह तो दीति की वंशावली हुई। अब अदिति की वंशधरों के कथा सुनो, जिसमें भगवान विष्णु देव के अंश से विवस्वान, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और उरुकर्म 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें विवस्वान को श्राद्ध नामक पत्नी से श्राद्ध के देवता मनु और यम नामक 2 पुत्र और यमुना नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने एक समय घोड़ी का रूप धारण कर यशवनी कुमारों
को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी स्त्री छाया ने शनैश्चर और सावर्णी मनु 2 पुत्र उत्पन्न हुए और एक तापती नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसने संबरन ऋषि को अपना पति मान लिया। अयरमा की पत्नी का नाम मार्तिका था। तपती और मार्तिका दोनों से ही बहुत पुत्र उत्पन्न हुए। पूषा के कोई संतान न हुई। ये केवल आटे से बने हलवा इत्यादि को खा सकते हैं, क्योंकि पूर्व के समय में इनके दांत तोड़ डाले गए थे। त्वष्टा की स्त्री का नाम रचना था, जो दैत्यों की छोटी बहन थी, जिसके सन्निवेश और विश्वरूप नामक 2 बड़े बलि पुत्र हुए। यद्यपि ये देव पक्ष के शत्रुओं के नाती थे, तथापि देवताओं ने इन्हें ही अपना पुरोहित बनाया, क्योंकि देव पुरोहित बृहस्पति जी ने अब इनके पौरोहित कर्म को करना छोड़ दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और षष्ठम स्कंध का 7वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।